बीजेपी बड़ी खुश नजर आ रही है। मतलब लग रहा है कि कैप्टन हमारे जहाज पर अगर सवार हो गए तो फिर पंजाब में हमें भी फायदा मिल सकता है। बीजेपी यही सोच रही है क्या? देखिए, मैंने अभी कांग्रेस के प्रवक्ता को भी सुना और चूंकि चन्नी साहब बोल रहे थे तो आपने उनको दिखाया, तो मैं उस विषय पर भी रिएक्ट कर देता हूं। जी देखिए, अभी कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही थी ये तो डेमोक्रेसी है। आपने भी मुझसे सवाल पूछा तो क्या हो गया, उनके पार्टी में डेमोक्रेसी है तो कुछ बातें बाहर निकल के आ जाती है। मैं तो प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु से कि हे प्रभु, ऐसी ही डेमोक्रेसी कांग्रेस में बनी रहे। थोड़ा इससे ज्यादा भी हो जाए तो और अच्छी बात है। राजस्थान में भी डेमोक्रेसी, मेरे को लग रहा है वो डेमोक्रेसी का खेल राजस्थान में भी शुरू होने वाला है। आधे दर्जन मेरे ख्याल से एमएलए छत्तीसगढ़ से भी आ गए हैं, डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी करते हुए आ गए हैं। भगवान करे और डेमोक्रेसी हो जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जितनी डेमोक्रेसी उतनी अच्छी है। दूसरी बात, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि एक दलित मुख्यमंत्री हमने बनाया तो लोगों को पच नहीं रहा है, अपच हो गया है। किसको अपच हुआ है यहां, जरा आप बताइए किसको अपच हुआ है? चित्रा जी, अपच हुआ तो सिद्धू जी को हुआ, अपच हुआ तो अमरिंदर जी को हुआ, अपच तो भारतीय जनता पार्टी को नहीं हुआ। ये सब हम तो नहीं करा रहे हैं। सिद्धू जी को अपच क्यों हुआ? क्योंकि कुछ अधिकारियों को अपॉइंट किया मुख्यमंत्री जी ने, कुछ पुलिस अधिकारियों को अपॉइंट किया, किसी को एजी बनाया, तो उससे सिद्धू साहब तैयार नहीं है कि एक दलित मुख्यमंत्री ने जो मंत्री बनाए कैबिनेट में, जो अधिकारी बनाए अपनी टीम में, उनसे सहमत कांग्रेस की जो मुख्य धारा है, कांग्रेस की जो पार्टी है, वो नहीं है। तो अपच कांग्रेस पार्टी को हुआ है, अपच हमें नहीं हुआ है। आप किसको एजी बनाइए, आप किसको नहीं बनाइए, ये हमारा विषय नहीं है। तीसरा विषय आपने कहा, मुझे आश्चर्य लगा कि ये कांग्रेस के प्रवक्ता ने कह दिया ऑन एयर, कैप्टन साहब 4.5 साल तक मुख्यमंत्री रहे, 4.5 वर्षों तक, और अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा उन्होंने जो वादे थे उन वादों को पूरा नहीं किया। तो एक तरह से तो आप मानती हैं ऑन एयर कि कांग्रेस पार्टी ने जो वादे किए थे पंजाब में, आप रिवाइंड करके देख सकते हैं, कैप्टन साहब ने अपने वादे पूरे नहीं किए। चित्रा जी मौजूद हैं यहाँ पर, आप रिवाइंड करा के देख लीजिए। सुप्रिया जी, आपने ये लाइन बोली है, ये लाइन बोली है, ये लाइन बोली है सुप्रिया जी। देख अभी आप बाद में लड़ लेंगे, चित्रा जी, मैं कपिल सिब्बल नहीं हूँ। मेरे साथ कपिल सिब्बल जैसा व्यवहार मत किया जाए। मैं बीजेपी का हूँ, तो कांग्रेस का डिबेट मत बनाइए। आराम आराम से मैं बोल लेता हूँ, उसके बाद आप लोग करिएगा। जहां तक मैं सुन पाया हूं, बाकी आप रिवाइंड करा के देख लीजिएगा। इन्होंने कहा कि कैप्टन साहब ने जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं किए। इससे बड़ा कन्फेशन क्या हो सकता है? इससे बड़ी स्वीकृति क्या हो सकती है कि 4.5 वर्षों तक कांग्रेस की सरकार ने पंजाब की जनता को वो सब कुछ डिलीवर नहीं किया जो इतने वर्षों तक उन्होंने कहा था, और इस कारण से कैप्टन साहब को हटाना पड़ा। अगर ये सारा विषय कांग्रेस पार्टी को पता था तो कांग्रेस पार्टी पहले से कैप्टन साहब को क्यों नहीं हटा रही थी? ये एक प्रश्न है। और अंत में देखिए, आज जो डिबेट का मुख्य विषय है वो है कि किसने किसका अपमान किया। देखिए, अपमान तो अभी का विषय नहीं है। कैप्टन साहब सिद्धू साहब को लेकर सबसे पहले जब उन्होंने कहीं ना कहीं आपत्ति जताई थी, वो तब था जब सिद्धू साहब कमर बाजवा से गले मिलने पाकिस्तान गए थे। उस समय बतौर मंत्री, कैबिनेट के मंत्री थे कैप्टन साहब के सिद्धू जी। उस समय याद करिए, कैप्टन अमरिंदर साहब ने कहा था कि मैं इससे सहमत नहीं हूं, नहीं जाने चाहिए सिद्धू पाकिस्तान और जाके गले नहीं लगने चाहिए। उसके बावजूद जो सिद्धू ने किया वो पूरे हिंदुस्तान ने देखा, और इसको सर पे उठा करके पलकों पे बिठाया कांग्रेस पार्टी ने। ये बात तो महत्वपूर्ण है ना सुप्रिया जी। सुरक्षा के साथ देखिए, ये बात तो सिर्फ फुटबॉल आपकी पार्टी के भीतर चल रही है और आप इसको लोकतांत्रिक बताएं। आपके अध्यक्ष को अगर पूर्व मुख्यमंत्री की ओर से कह दिया जाता है कि ये राष्ट्र विरोधी ताकतों को बढ़ावा देता है, ये तो पाकिस्तान के साथ मिला हुआ है, तो जनता आपसे पूछेगी ना कि ये कौन सा लोकतंत्र है जो राष्ट्र विरोधी ताकतों को समर्थन देता है? लोग तो आपसे पूछेंगे, जवाब क्या है इसका आपके पास? और बीजेपी कैसे जिम्मेदार हुई जब आपके कैप्टन अमरिंदर सिंह सिद्धू को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं? G23 के नेता बने हुए वो कांग्रेस पार्टी के आला कमान पर लगातार निशाना साध रहे हैं। कपिल सिब्बल के आवाज के बाद टमाटर फेंके जाते हैं, उनकी गाड़ियां तोड़ दी जाती हैं। इसको आप कैसे लोकतंत्र बताएंगी? अब आप मेरा जवाब सुनिएगा और उसके बाद अपने सवाल करिएगा। मैं सबसे पहले तो इस बात का पूर्णतः खंडन करती हूं। आप रिवाइंड करिए और दिखाइए मैंने क्या कहा। उन्होंने अधिकांश कांग्रेस के वादे पूरे किए, जो नहीं किए वो उसकी वजह से एमएलएज उनका बदलाव चाहते थे। उसमें से एक बिजली की समस्या थी जिसको चन्नी जी ने आते ही वो वादा पूरा किया। आप रिवाइंड करिए और सुनिए मैंने क्या कहा। अधिकांश वादे कांग्रेस की सरकार और अमरिंदर सिंह जी की सरकार ने किए, जो नहीं किए वो चन्नी जी के ने आके किया।
मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूं। आप हमारी बातें बता रहे हैं, 700 किसानों की शहादत हुई है और उसमें से अधिकांश लोग पंजाब के भी हैं। तो क्या अमरिंदर सिंह जी ये सब भूलकर उनके बारे में आज बात नहीं करेंगे? क्या भाजपा अफोर्ड करेगी कि ये बातें ना हो? किसान 10 महीने हो गए अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनसे बात करने को तैयार नहीं है। क्या अमरिंदर जी ये भूल जाएंगे? वो नहीं भूल सकते हैं। जहां तक सिद्धू जी के राष्ट्रवादिता पर सवाल उठ जाता है, वो तो अमरिंदर सिंह सरकार जी की सरकार में मंत्री थे, तो आपने क्यों ऐसे भारत विरोधी व्यक्ति को मंत्री बनाया था? आप ही की सरकार में मंत्री थे ना।